अपना कोई भी स्टॉक फाइंड आउट करते हैं जिसमें हाई डिलीवरी हो रही है, या इंस्टीट्यूशंस उसमें बाई कर रहे हैं, या हाई टर्नओवर है, हाई डिलीवरी हो रही है, इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो दो वेबसाइट्स हैं, एक है एनएससी की, दूसरी है ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू की बहुत सिंपल है, जो कि बाद में बताऊंगा, नहीं अभी जान लो, अभी जान लो भाई। यहाँ पे एक साइड में पैनल है जो इसमें ये लिखा है स्क्रीनर, तो स्क्रीनर पे जाएंगे हम, ये कस्टम करेंगे, यहाँ पे लिखा प्राइस इनटू वॉल्यूम, प्राइस इनटू वॉल्यूम। तो इसका असेंडिंग करोगे तो पता लग जाएगा सबसे कम वॉल्यूम कहाँ आई है, और इसके बाद डिसेंडिंग करोगे तो सबसे ज़्यादा ख़रीदारी जो हुई है यहाँ पे हुई है एनटीपीसी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, बीएससी, जीआरएसई, आईसीआईसीआई बैंक, बीईएल, भारती एयरटेल, ईआईईएल, इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी को देखना है, देखते हैं चलो। ईआईईएल, तो अब यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम हो रहा है, ये सब फेक ब्रेक डाउन हुआ, डबल बॉटम हो रहा है यहाँ पे अब। और डेली में आप देखोगे आज की कैंडल कितनी ह्यूज बाइंग हुई है, वॉल्यूम देखो, इतने दिन से वॉल्यूम ड्राई था और सडनली इतना बढ़ गया है। तो यदि आप यहाँ पे बाई करना चाहो तो यही एक गैप डाउन जो इसका ये स्टॉप लॉस हो सकता है, इससे बाई कर सकते हो। तो ये पहली सबसे पहले कौन सा था, एनटीपीसी था, एनटीपीसी देखो। ओके, हैमर बना है, ह्यूज 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 वॉल्यूम है, पावर सेक्टर का स्टॉक है। दूसरी चीज़ अगर मैं ये सब हटा दूँ और रिट्रेसमेंट देखूँ बॉटम से, सिर्फ 60%। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इसकी थर्ड वेव चालू होगी दोस्त। जो इलियट वेव्स नहीं जानते हैं, हम सॉरी, आपको सीखना पड़ेगा, जिसका टारगेट हो सकता है 451 रुपये। और आज का हैमर बहुत कुछ बताता है, ये लास्ट है, ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि गया तो ये कंपनी बहुत नीचे जा सकती है, नहीं गया तो ये बहुत ऊपर जाएगी। ये इसका स्टॉप लॉस, इसी हैमर के साथ बाई करो और लंबे समय के लिए होल्ड करो। लंबा कितना, बहुत भी नहीं, पूरा टारगेट देगा अगर ये आज इतनी अच्छी वॉल्यूम के साथ है तो। 41 रुपये के रिस्क पे 14 रुपये मिलेंगे दोस्त, छोड़ नहीं सकते इस ट्रेड को। और यदि देखा जाए तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन ब्रेक करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, तो ये एनटीपीसी में इतना ह्यूज वॉल्यूम आई है। और कौन सा था, दूसरे नंबर पे था रिलायंस। तो ये बताता है कि अगर ये ऊपर गए तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। रिलायंस यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, देखते हैं इसका डायरेक्शन यहीं पता लग जाएगा। तीसरा था एचडीएफसी बैंक, नहीं इतनी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा एनटीपीसी में ही है। बीएससी, अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट देखते हैं। अच्छा वॉल्यूम है, परचेज जगह है,
ये रिजेक्शन दिखा रहा है यहाँ से प्राइस, इसके ऊपर आने पे ही बुलिश होना है। वारे एनर्जीज भी है, LNT भी है, EML। जोमेटो काफ़ी लंबे समय से मैं नोटिस कर रहा हूँ, बार बार हाई वॉल्यूम हाई डिलीवरी में जा रहा है। जोमेटो इटर्नल आएगा, सॉरी। काफ़ी मीम भी बन गए इसको लेके, तो इसमें बहुत पहले देखा भी था। यहाँ से चल रहा है, करेक्ट इसी जगह पे सपोर्ट लेके चलना चालू हो गया है। ये ऊपर जा सकता है अच्छा खासा। ये देखो VMM, विशाल मेगा मार्ट, इस पे मैंने थोड़ी बाइंग भी बनाई है। एक ये बढ़िया पैटर्न है इसका, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, ABC करके ऊपर गया। अभी आज सुबह के टाइम ये 20 EMA है, 20 EMA पे टच कर रहा था, उसी समय बाई किया था मैंने, और सेम डे में ही ऊपर चला गया 133। 6 रुपये का मूवमेंट दिया आज ही आज में। तो यदि ये कल ब्रेकआउट करता है यहाँ से, तो ये बहुत अच्छी एक क्या कहना चाहिए, रेंज पकड़ेगा और 172 के टारगेट लगाएगा। हो सकता है ये एक हफ्ते में भी दे दे, क्योंकि ये वॉल्यूम्स इसमें बहुत अच्छी आई है। बहुत अच्छी कंपनी है विशाल मेगा मार्ट, बहुत अच्छा कर रही है। प्राइस पैटर्न भी देखो तो साइडवेज जाके अपवर्ड की तरफ दिखा रहा है। बॉलिंजर बैंड लगाएंगे समझ आएगा। ये देखिए बॉलिंजर बैंड चैलेंज कर दिया है जिसने, प्लस MACD 0 लाइन के ऊपर है, अपटिक दे दिया, क्रॉसओवर कर दिया है। तो ये भाई बाइंग के लिए बहुत अच्छा है विशाल मेगा मार्ट। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने स्क्रीनर से निकाले हैं आपके सामने ही, और जिनमें वॉल्यूम काफ़ी कुछ डिसीजंस दे रही है कैसे टर्नओवर, डिलीवरी परसेंटेज, आपको बहुत कुछ बता रहा है। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट and you have learned something from it. Thank you.